श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, श्रावण का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और 24 जुलाई को श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। जब भी आपको ऐसा जीवन में लगे कि आप बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं, इतना बड़ा संकट है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको आगे जीवन में क्या करना चाहिए। आपने सबसे मदद मांग ली लेकिन कोई आपकी मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। आपने सारे उपाय करके देख लिए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रुकावट आ गई है आपके जीवन में कि आगे आपका काम बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत दुखी हैं। तो बस एक यह उपाय कर लीजिएगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि ये उपाय आप सिर्फ चाहे तो सोमवार को कर सकते हैं या सोमवार की अष्टमी को कर सकते हैं या प्रदोष के दिन कर सकते हैं। अब 24 जुलाई को सोमवार का दिन है। इस दिन जब अगर आप यह उपाय करें तो ध्यान रखिएगा कि आपको प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। इसके उपाय के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको 5 फूल, थोड़े से काले तिल, एक यज्ञोपवीत और एक कटोरी में थोड़ा सा आपको पंचामृत बनाकर लेके जाना है और साथ में 1 लोटा जल आप लेकर जाएं। तांबे के लोटे में जल लेकर जाना। ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं सोमवार के दिन प्रदोष काल में। सबसे पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है उसी का ही एक शिवलिंग तैयार कर लेना है। जब आप शिवलिंग तैयार कर ले तो उसकी आपको पूजा करनी है। आप जो अपने साथ में फूल लेकर गए थे वह आपको फूल चढ़ाने हैं सबसे पहले। फिर आपको काले तिल चढ़ाने हैं, यज्ञोपवीत चढ़ाना है और जो आप अपने साथ में पंचामृत बनाकर लेके गए थे वह आपको आखिर में उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद में एक घी का दिया आप लगाएं। उसके बाद में आपको अर्ध परिक्रमा करनी है बेलपत्र के वृक्ष की। जैसे कि आप शिव मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करते हैं, उसी तरह से आपको बेलपत्र के वृक्ष की भी अर्ध परिक्रमा करनी है। जैसे भी आप जहाँ पर भी बैठ के आपने पूजा की है, आपको वहाँ से खड़ा होना है और अपनी तरफ से उठ के आपको आधे जो बेलपत्री है पीछे की तरफ जाकर आधे बेलपत्री तक ही आप परिक्रमा करके वापस आगे की तरफ लौट आएँ। इस तरह से परिक्रमा करने के बाद में आपको क्या करना है, जब वो दिया ठंडा हो जाए आपने वह शिवलिंग उठाना है और आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी भाव से आपने पूजा की है, अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको वह शिवलिंग विसर्जित कर देना है। दोस्तों, आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आप पंचामृत अर्पित करें उसके बाद में भी आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और जब आप शिवलिंग को विसर्जित करें तब भी आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। बस इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चाहे कितना ही बड़ा संकट, कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, भगवान शिव आपकी सारी मुश्किलों का हल अपने आप ही कर देंगे। बस आपको पूरे दिल से, पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करना होगा। दोस्तों, इस तरह के और भी उपायों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस उपाय में से आप कुछ भी ना समझ पाए हों तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस तरह के और भी उपायों के लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।